ये वाला वीडियो इज ऑल अबाउट स्कैल्पिंग। इसमें मैं तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा पूरी डिटेल में। अगर तुम अपना फंडेड अकाउंट पास करना चाहते हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये वाला कोर्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। कई लोग कहते हैं कि तुम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में स्कैल्पिंग नहीं कर सकते बिकॉज काफी ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने काफी एक्सपर्ट्स की पॉडकास्ट सुनी एंड उनकी स्ट्रैटेजी फिगर आउट करके एंड उन सारी स्ट्रैटेजीज और वेरिएबल को कंपाइल करके ये वाला वीडियो बनाया है। इस वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग माई टाइप ए सेटअप जिसकी एक्यूरेसी अराउंड 60% है एंड उसका एवरेज RR 1:2 है। एंड ये जो सेटअप है इसको एग्जीक्यूट करना काफी सिंपल है। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग वेयर ट्रेडर्स फोकस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल मोमेंट, स्मॉल मूव कैप्चर करने का ट्राई करते हैं काफी कम समय में काफी हाई एक्यूरेसी के साथ। स्कैल्पर्स टेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल मोमेंटम एंड गेट इन एंड आउट रियली फास्ट। स्कैल्पिंग में हमें काफी ज्यादा फास्ट डिसीजन बनाने होते हैं। इन एंड आउट काफी क्विक होना पड़ता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के लिए। दिस स्ट्रैटेजी एम्स फॉर हायर विन रेट विद 1:1 और 1:2R। मतलब जो तुम्हारी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो एटलीस्ट तुम्हें 1:1 प्रॉफिट देना चाहिए कुछ अच्छा विन रेट के साथ। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ये कोई होम रन नहीं है, ये तुम्हें हाई RR नहीं देगी बट कंसिस्टेंटली तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाए रखेगी। देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ सेटअप वेयर वन हैज मोर एक्यूरेसी देन अदर्स। सी हर स्कैल्प इक्वल नहीं होता। सेम सेटअप में कई वेरिएबल्स होते हैं जो उसे एक A+ ट्रेड बनाते हैं या फिर A ट्रेड बनाते हैं और या इवन C ट्रेड बनाते हैं। हमें उन वेरिएबल्स को पकड़ के हमारा A+ सेटअप एग्जीक्यूट करना होता है और इवन A सेटअप एग्जीक्यूट करना होता है कंसिस्टेंटली एवरी डे। हाई एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्पिंग एंड प्राइस शुड मूव इन योर डायरेक्शन क्विकली। मतलब अगर तुम किसी ट्रेड पर एंटर कर रहे हो जो कि स्कैल्प है वो तुम्हारी डायरेक्शन में क्विकली मूव होना चाहिए बिकॉज अगर वैसा नहीं हो रहा है तो मार्केट चॉपी है और कहीं ना कहीं तुमने गलत मार्केट चूज किया। एक स्कैल्पर आखिर फेल क्यों होता है? इसके मेनली कुछ रीजन है, उसे डिस्कस करते हैं। स्कैल्पिंग सिंबल दैट आर नॉट इन प्ले। इन प्ले का मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई फ्रेश कैटलिस्ट जैसे कि CPI PPI किस तरह की न्यूज अवेलेबल है या फिर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल से रिजेक्ट हो रहा है या वहां पर सपोर्ट ले रहा है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की प्रॉब्लम यह है कि जब वो स्कैल्पिंग करते हैं वो सही पेयर को चूज नहीं करते एंड कहीं ना कहीं चॉपीनेस में फंस जाता है। यू हैव टू चूज द राइट मार्केट एट द राइट टाइम। स्कैल्पिंग आर नॉट सपोर्टेड बाय राइट वेरिएबल। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि राइट वेरिएबल के टाइम पे एंटर करना इज रियली इंपॉर्टेंट। स्कैल्पिंग अ सेटअप विद लो R वॉल एंड चॉपी PA। बेसिकली इसी तरह का मार्केट जहां पे वॉल्यूम काफी रिलेटिवली कम है एंड जो मार्केट की जो प्राइस एक्शन है वो काफी चॉपी है। अगर तुम इस तरह के मार्केट में एंटर करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट चॉप्ड अप। स्कैल्पिंग बेस्ड अपॉन प्योर प्राइस एक्शन एंड नो एज। सी मार्केट में हमें एज के साथ ट्रेड करना इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर तुम स्कैल्पिंग सेटअप ले रहे हो, अगर तुम सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड ले रहे हो लेकिन तुम्हारे मार्केट में एज नहीं है तो यू आर गोइंग टू गेट चॉप्ड अप एंड काफी ज्यादा तुम्हारा सिग्निफिकेंट लॉस होने लगेगा। एक और मिस्टेक जो कॉमन ट्रेडर्स करते हैं, ट्रेडिंग देयर स्कैल्प लाइक जोन टू जोन ट्रेड। जिस तरह से हम हायर टाइम फ्रेम में जोन टू जोन ट्रेड करते हैं कि मार्केट एक जोन पे एंटर किया है एंड नेक्स्ट जोन पे जाने वाला है, स्कैल्पिंग उस तरह से नहीं की जाती। ऑल वी हैव टू टारगेट इज 1:1 और 1:2 एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट रियली क्विक। एंड लास्ट पॉइंट, ट्राइंग टू कैच होम रन। सी अगर तुम ट्रेडिंग को एज अ स्विंग ट्रेड करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल फेल बिकॉज यू हैव टू गेट इन एंड आउट रियली क्विक। अगर तुम्हें बड़ी ट्रेड्स कैप्चर करना है तो उसके लिए अलग सेटअप्स अवेलेबल है। तो किस तरह की स्किल्स तुम्हें चाहिए होती है टू ट्रेड सक्सेसफुली एज अ स्कैल्पर? नंबर 1, एबिलिटी टू मेक फास्ट डिसीजन। ऑफ कोर्स जो तुम्हारा माइंड है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए, इन फोकस होना चाहिए ताकि तुम क्विक डिसीजन बना सको एंड अपनी ट्रेड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सको। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स टू सी पैटर्न्स एंड एग्जीक्यूट देम। सी जो स्कैल्पिंग में जो पैटर्न्स होते हैं वो काफी क्विक आते हैं, तुम्हें क्विक जजमेंट लेके अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है बिकॉज अगर तुमने एंट्री मिस कर दी तो तुम्हारा सारा RR मिस हो जाता है। प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रोग्राम हॉटकीज। हॉटकी बेसिकली ये होता है कि तुम बेसिकली अपने कीबोर्ड से एग्जीक्यूट कर सकते हो, कीबोर्ड से SL एंड TP लगा सकते हो, इस टाइप की हॉटकीज। इसके लिए मैं एक EA का यूज करता हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देता हूँ। ओके, इमोशनल कंट्रोल टू स्टे डिसिप्लिन एंड अवॉइड इंपल्सिव डिसीजन। अगर तुम एक इंपल्सिव डिसीजन लेते रहोगे और ट्रेड के बाद ट्रेड करते रहोगे जहां पर तुम्हारा सेटअप नहीं है, यू आर गोइंग टू ब्लो योर अकाउंट really fast. And last, you need excellent risk management plan to minimize losses. You have to form a risk management plan across your trading setup to give you the best RR possible without giving you maximum losses. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमें हमारे सेटअप को डिफरेंट वेरिएबल से फिल्टर करना होता है ताकि हम एक्यूरेटली A+ ट्रेड या हमारी A ट्रेड ले सकें। तो ये वही कुछ वेरिएबल्स है, इन्हें डिस्कस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव वॉल्यूम। वॉल्यूम और रिलेटिव वॉल्यूम मार्केट में ऑक्सीजन की तरह काम करता है। वी हैव टू ट्रेड इन द मार्केट जहां पर वॉल्यूम हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ और ATR। ATR बेसिकली जिस तरह से अगर तुम्हारा ATR राइज हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में तो तुम्हें कुछ हाई क्वालिटी सेटअप मिल सकते हैं जिन्हें अगर तुम एग्जीक्यूट करो तो तुम्हारा RR काफी अच्छा हो सकता है। इसके लिए भी मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट इज मार्केट इंटरनल्स। ऑफ कोर्स अगर तुम DXY यानी डॉलर इंडेक्स को देख रहे हो बिकॉज डॉलर डोमिनेट करता है, फ्यूचर्स मार्केट को देख रहे हो, उसके डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हो और मार्केट सेंटिमेंट को एनालाइज कर रहे हो तो तुम्हारे स्कैल्प के प्रॉफिट में जाने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग लेवल्स। ऑफ कोर्स मार्केट में हर लेवल सेम नहीं होता, किसी लेवल की इंपॉर्टेंस हाई होती है, किसी लेवल की इंपॉर्टेंस कम होती है। इसे हम आगे टॉप डाउन एनालिसिस में समझेंगे। फ्रेश न्यूज कैटलिस्ट लाइक CPI PPI फेड अनाउंसमेंट। बेसिकली कई ट्रेडर्स न्यूज को ट्रेड करना अवॉइड करते हैं बट मैं वहीं पर ट्रेड करता हूँ, वहां पर मेरी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि CPI ट्रेड हो गई, NFP ट्रेड हो गई या फिर इंटरेस्ट रेट वाली ट्रेड हो गई जहां पर मेरी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। ओके, तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव। अगर तुम सारे ये वाले वेरिएबल्स का यूज करोगे तो यू विल बी एबल टू कैप्चर मूव्स लाइक दिस रादर देन गेटिंग चॉप
absorbed in the market like this. Of course हमें इसी तरह का मार्केट ट्रेड करना है, इस तरह का मार्केट को सिलेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर तुम CPI न्यूज इनकी स्टडी करते रहोगे तो तुम्हें ये काफी इजीली मिल जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स हमें इस तरह का मार्केट अवॉइड करना है. यू हैव टू सिलेक्टिव ऑन योर सेटअप जो तुम्हें हाईएस्ट एक्यूरेसी दे. नाउ देखते हैं कि किस तरह से एक सेटअप फॉर्म होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक ट्रेड सेटअप एक आइडिया से शुरू होता है कि यू हैव टू गो बाय सेल एंड सारे जो तुम्हारे वेरिएबल्स है उसके हिसाब से एक आइडिया तुम बनाते हो. नेक्स्ट तुम एंट्री क्राइटेरिया देखते हो, राइट सेटअप देखते हो ताकि तुम उसे एंटर कर सको, राइट स्टॉप लॉस प्लेस कर सको, राइट टेक प्रॉफिट प्लेस कर सको एंड अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सको. एंड उसके बाद हम ट्रेड करते हैं जहां पर हमारा ट्रेड मैनेजमेंट होता है, जहां पर हम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करते हैं एंड ट्रेड को मैनेज करते हैं टू एब्सोल्युटली मास्टर द एग्जीक्यूशन पार्ट. नाउ लेट्स डिस्कस माय सेटअप. ओके, तो ड्राइंग के लिए आई एम रियली सॉरी, ये काफी सिंपल सेटअप दिखेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर कि सेटअप को हमें सिंपल ही रखना है बिकॉज स्कैल्पिंग इन इटसेल्फ इज रियली हार्ड और हमारे पास काफी कम टाइम होता है एग्जीक्यूट करने के लिए. तो हमें हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको काफी सिंपल रखना है, लेकिन जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान है और जो हमारा ट्रेडिंग का वेरिएबल्स है उनको इनकॉर्पोरेट करने पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है. तो इसे ही डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स जो तुम्हारा सेटअप है वो बिल्कुल सिंपल टू प्ले होना चाहिए, इसमें ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ज्यादा टेक्निकल लेवल्स ऐड नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, ये जो सेटअप है इसको मैंने कई बार टेस्ट किया है एंड ये लगभग हर बार काम करता है 1:2 RR देने के लिए. एंड इसकी एक्यूरेसी जो आती है वो आती है बिटवीन 50 to 67%. मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसे खुद टेस्ट करो. अब इसको हम चार्ट्स में देखते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकें. ओके, तो ये एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर FX. मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसे परचेस कर लो. ये लगभग $100 का आता है बट इट इज टोटली वर्थ इट. तो अब देखते हैं कि सेटअप को एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं बेसिकली. ठीक है, तो मैं सेटअप को एग्जीक्यूट करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना है. तो शुरू करते हैं. यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा कि किस तरह से मैं अपने सेटअप को फाइंड करता हूँ और उसे एग्जीक्यूट करता हूँ फ्रॉम टॉप डाउन एनालिसिस टू एग्जीक्यूशन पार्ट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये USD का चार्ट है. अगर तुम नोटिस करोगे तो ये डेली का चार्ट है. हमें अपना एनालिसिस को डेली से शुरू करना होता है, बट उससे पहले हमें हमारा DRC फिल करना होता है. DRC मतलब डेली रिपोर्ट कार्ड. तो वहां से शुरू करते हैं. इसका टेम्पलेट मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट से शुरू करते हैं. ये मैंने एक रैंडम डेट पिक की है जो कि है 10 अक्टूबर 2022. तो मैं यहाँ पर इसे फीड कर लूंगा. तो ये मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया. ठीक है, लेट्स जस्ट से कि मैं उस दिन के लिए ठीक फील कर रहा था तो मैं यहाँ पर अपने आप को ग्रेड दूंगा 8 out of 10. सी, अगर तुम्हारे पर्सनल लाइफ में किसी तरह का स्ट्रेस है या किसी तरह का तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गया है तो तुम्हारी ट्रेडिंग उस दिन के लिए अफेक्ट हो सकती है. तो जब कभी भी अगर तुम्हारा टेम्प में स्कोर 5 के नीचे है तो उस दिन के लिए ट्रेड बिल्कुल मत करो. नाउ तुम्हें ट्रेड करने के लिए एक स्पेसिफिक गोल चाहिए. फॉर एग्जांपल डेली का गोल होता है, आज के लिए मेरा गोल है टू प्ले द स्कैल्पिंग सेटअप. ठीक है, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा मेरा प्रोसेस होगा कि आई विल वेट फॉर माई सेटअप टू अकर. मैं अपने सेटअप के बनने का वेट करूंगा, उसे एग्जीक्यूट करूंगा अपनी सारी एक्यूरेसी से. उसके बाद ये तुम्हारे कुछ रिमाइंडर्स है जैसे कि कुछ कोड्स है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें है जो तुम्हारे जोन में रहने में मदद करती है. जैसे कि ये मेरे कुछ कोड्स है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ. उसके बाद आई डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द मार्केट टू मेक मनी. मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी से स्टिक रहना. उसके बाद अगेन चेक ऑन इंट्राडे फंडामेंटल्स. ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. बेसिकली तुम्हारे पास इंट्राडे में किस तरह के कैटलिस्ट है ये तुम्हें एनालाइज करना है इस पार्ट पे. तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, न्यूज़ देख लूंगा उस दिन के लिए क्या न्यूज़ थी. तो मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है बट GBP की न्यूज़ थी और USD में स्मॉल बिजनेस इंडेक्स का कुछ डाटा था एंड ओवरऑल. उसके बाद से यहाँ पर FOMC मेंबर स्पीक. मतलब मार्केट में ऑफकोर्स वोलेटिलिटी रह सकती है बिकॉज जब भी फेड्स के टॉकिंग हेड स्टॉक करते हैं मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आती है. ठीक है, तो अब हमारे पास कैटलिस्ट है. यहाँ पर मैं अपने DRC में फीड कर लूंगा. यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया फेड मेंबर स्पीक एंड यहाँ पर जो मेरा चेक बॉक्स है इसे मैंने चेक कर लिया. उसके बाद यहाँ से हमारा टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट शुरू होता है जिसे हमें सिंपल रखना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल डेली से नोटिस करोगे तो वी हैव ब्रोकन दिस एरिया राइट हियर. उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे एंड सीम्स लाइक कि मार्केट गोइंग टुवर्ड्स दिस एरिया राइट हियर. ठीक है, देयर यू गो. इसे मैं कॉपी कर लूंगा. अब इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 आवर के चार्ट में. तो 4 आवर चार्ट देख लेते हैं. 4 आवर चार्ट में हमारे पास 2 लेवल आ गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ये डेली लेवल है एंड यहाँ पर मार्केट जा रहा है. तो बेसिकली अब यहाँ पर हम हमारे लेवल्स को मार्क करेंगे. बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर मोस्ट रिसेंट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है ठीक ये वाला. इसमें क्लोन कर लूंगा. एंड जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है वो है ठीक ये वाला. एंड करंटली प्राइस इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है. तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ से यहाँ मूव हो सकती है विच इज आर काफी सिग्निफिकेंट लेवल है. ठीक है, तो अब एक टाइम फ्रेम ऑल ओवर जाएंगे और 1 आवर में चार्ट को डिस्कस करेंगे. सो देयर यू गो. ये 1 आवर का चार्ट है. यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो मोस्ट रिसेंट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है ठीक यहाँ पर और एक यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट बना है. पर यहाँ पर ये जो H4 का लेवल है ये काफी सिग्निफिकेंट है मार्केट के लिए. तो इसे ही हम हमारे DRC में फिल करना शुरू करेंगे. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल इन आवर मार्केट. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि H4 जोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन द मार्केट. ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमारा जो H4 लेवल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फार
फार इज द मार्केट फ्रॉम इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब मार्केट में करंट प्राइस एक्शन में और हमारे लेवल के बीच कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस काफी कम है तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगा, इट्स क्लोज एंड कैन रिजेक्ट फ्रॉम हियर। ये मेरे H4 लेवल का एनालिसिस है। उसके बाद मार्केट इज ट्रेंडिंग अप और डाउन, तो हमारा जो डेली है उसमें मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाउन, देयर यू गो। उसके बाद व्हाट इज द मोस्ट कंसर्न अबाउट द, मतलब मार्केट में प्रेजेंटली कौन से ऐसे लेवल और कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे मार्केट मूव हो सकता है। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे करंटली H4 जोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये होल्ड करता है तो मार्केट विल गो डाउन, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो मार्केट कैन गो अप। उसे मैं यहाँ पे लिख लूंगा H4 जोन। वैसे तो DRC को काफी डिटेल में फिल करना पड़ता है, पर फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं इसे शॉर्ट रख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मूविंग द मार्केट राइट नाउ। तो उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा कंक्लूजन लिखना होता है, बेसिकली व्हाट इज मूविंग द मार्केट राइट नाउ। तो यहाँ पे टेक्निकल वाइज लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें अपनी जो बिग पिक्चर है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया एंड उसके बाद तुम्हें इसे पेस्ट कर देना है ठीक यहाँ पर जो तुम्हारी बिग पिक्चर है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग की मार्केट टू फॉल बेयरिश, देयर यू गो। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में तुम्हें ट्रेड राइट अप करना है, बेसिकली तुम्हें मार्कअप करना है अपने चार्ट्स को। बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठीक ये वाला सिनेरियो प्ले आउट करे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए एंड उसके बाद नीचे गिरे, विच इज आर सेटअप जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। बट इसे हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखना होता है। तो एक तो ये वाला सिनेरियो होगा, ये हो गया मेरा सिनेरियो 1, लेकिन अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है देन आई लुक फॉर बाइस। तो मेरे पास 2 सिनेरियोज आ गए, उसमें से जो फर्स्ट सिनेरियो है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऐसा होगा मार्केट में। तो इसे अब हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में। तो ये हमारे लेवल्स आ गए एंड इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 15 और इवन 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स आ गए। तो इसे हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना होता है। तो उसके लिए मैं वर्टिकल व्यू ऑन कर देता हूँ। तो देयर यू गो, यहाँ पर मैंने वर्टिकल मूव अपना ऑन कर लिया एंड सारे मुझे टाइम फ्रेम दिख रहे हैं 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, एंड जो मेरे डिसीजन है दे आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन 5 मिनट एंड 15 मिनट चार्ट। सो नाउ लेट्स जस्ट प्ले द मार्केट एंड सी कि हमें कौन सा सेटअप दिख रहा है। स्पेसिफिकली हमें हमारा स्कैल्पिंग सेटअप को फिगर आउट करना है। तो लेट्स जस्ट प्ले एंड सी। सो बेसिकली जो मेरा ट्रेड राइटअप है, मैं इसे मार्केट को ऊपर जाने का वेट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होता है मार्केट तो आई टेक सेल्स। इसके साथ हमें वॉल्यूम भी चेक करना है। सी फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम ठीक नहीं होता, बेसिकली जो ब्रोकर प्रोवाइडेड वॉल्यूम होता है, तो यू कैन नॉट रियली कंसिडर दैट। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी ट्रेडिंग ऑन अ सेशन ओपन एंड उसके बाद जो 1 घंटा होता है सेशन ओपन होने के बाद, वहां पर हम ट्रेड करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। तो हमारा लंदन सेशन शुरू होता है इंडिया के हिसाब से ठीक 12:30 बजे। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो ठीक 10 बजे ब्रोकर के टाइम, जो इंडिया का टाइम होता है वो होता है 12:30 बजे। तो यहाँ पर मार्केट ओपन होने वाला है। तो सो अभी प्ले करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो हमने टॉप डाउन एनालिसिस किया, उसके बाद मार्कअप किया एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू बी ट्रेडिंग, लुकिंग फॉर आवर सेटअप एंड टेकिंग द ट्रेड एंड मैनेजिंग ट्रेड। तो देयर यू गो, मार्केट इज ओपन एंड ये हमारी ओपनिंग कैंडल है 15 मिनट। मैं रिकमेंड करूँगा कि ओपनिंग का 15 मिनट ट्रेड नहीं करना, बिकॉज मार्केट सेट हो रहा होता है एंड जो डायरेक्शन है वो मोर क्लियर हो जाती है। सो देयर यू गो, वी आर जस्ट वेटिंग राइट नाउ। ओके, तो मेरा ट्रिगर क्या है? बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर अ इंगल्फिंग पैटर्न आफ्टर मार्केट ओपन, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है और अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, आई विल बी लुकिंग फॉर सेल्स इधर ऑन 5 और 15 मिनट चार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एंड ये हमारी ओपनिंग कैंडल है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू बी वेटिंग फॉर आवर सेटअप टू अकर। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया। अगर ये वाली कैंडल प्रायर कैंडल के नीचे क्लोज होती है, आई लुक फॉर सेल्स। सो देयर यू गो, ये हमारा रेंज है, ये ब्रेक हुई है, मार्केट टेस्ट हो रहा है। वी आर जस्ट वेटिंग राइट नाउ। ओके, देयर यू गो, द कैंडल हैज बीन क्लोज। 5 मिनट कैंडल क्लोज हुई है, इट हैज क्लोज बुलिश। तो अगर ये वाली कैंडल प्रायर बार के लो के नीचे क्लोज होती है, दैट विल बी अ इंगल्फिंग कैंडल, दैट इज माय ट्रिगर। मैं उस हिसाब से एंटर करूंगा मार्केट में। तो लेट्स जस्ट वेट एंड सी। देयर यू गो, we are coming down, that's a good thing, but yeah, we are patiently waiting at this point for our setup to occur. कोई भी डिसीजन तुम्हें इम्पल्सिवली नहीं लेना है, अपनी प्लेबुक के हिसाब से ही लेना है, ठीक है। एंड अपने सेटअप का वेट करना है एंड उसके बाद ही ट्रेड लेना है। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट किसी तरह का सेटअप दे। एंड अगेन तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हुई है एंड सीम्स लाइक कि ये वाली कैंडल विल बी अ डिसाइसिव कैंडल। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू होती है, आई लुक फॉर सेल्स। ये 5 मिनट का चार्ट है, आई एम लुकिंग फॉर अ क्लोजर बिलो द प्रायर बार लोज टू टेक ट्रेड टुवर्ड्स द सेल साइड। So yeah, we are just waiting and yeah, हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो भी है। तो अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होना शुरू होती है, विल लुक फॉर बाय सेटअप्स। बट करेंटली हम हमारा स्कैल्पिंग सेटअप ट्रेड कर रहे हैं एंड मैं सिर्फ उसी के लिए देख रहा हूँ जो हमारा स्कैल्पिंग सेटअप हमने डिस्कस किया है। सो देयर यू गो, दिस कैंडल हैज स्टार्टेड रिजेक्टिंग। अगर ये कैंडल प्रायर बार के लो के नीचे क्लोज होता है, आई लुक फॉर सेल्स। सो या सो फार इट डज सीम्स लाइक गुड, बट वी आर रिजेक्टिंग फ्रॉम हियर, दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो लेट्स जस्ट वेट। Okay, this candle is about to close and we are
क्लोज्ड। तो यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि दिस कैंडल हैज़ बीन क्लोज बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल, दिस इज आवर ट्रिगर। तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को ओपन करूँगा विद 1% ऑफ माई रिस्क। माई स्टॉप लॉस विल बी जोन के ठीक थोड़ा सा ऊपर। मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो रहेगा 1:2। ठीक है, देयर यू गो। ये मेरा 1:2 का प्रॉफिट मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द मार्केट एंड कॉल इट अ डे। ठीक है, तो देयर यू गो, हमारा सेटअप एग्जीक्यूट हो गया। या ओके, यहाँ से थोड़ा बुलिश जा रहा है विच इज़ टोटली नॉर्मल। एंड अगेन अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस होता भी है तो यू हैव टू सी कि तुम किस तरह से मार्केट को सेकंड चांस दे सकते हो अनलेस तुम्हारा सेटअप इनवैलिड नहीं हो गया। तो देयर यू गो, हम विक बना रहे हैं एंड सो फार मार्केट सीम्स टू बी गुड। वी आर ट्रेडिंग आवर स्कैल्पिंग सेटअप। या सो वी आर जस्ट वॉचिंग। नाउ लेट्स जस्ट वेट एंड सी कि किस तरह से मार्केट प्ले आउट करता है। There you go, we are rejecting again on 15 मिनट चार्ट। तुम नोटिस करोगे तो ये वाला एरिया काफ़ी ठीक तरह से काम कर रहा है। मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दिस एरिया राइट हियर। एंड जो फर्स्ट 30 मिनट है मार्केट ओपन का वो ख़त्म होने वाला है। एंड there you go, the candle has been closed। ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि मार्केट शैल गो बेयरिश एंड 15 मिनट हैज़ बीन क्लोज विदाउट एनी बॉटम विक। तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जा सकता है। तो लेट्स जस्ट वेट एंड सी। There you go. See, trading of course is all about patience, so you have to keep the patient and let the market run in your favor unless TP happens or stop loss happens। बीच में किसी भी तरह की छेड़छाड़ी नहीं करनी है अपने ट्रेड के साथ। उसे जिस तरह से मूव होना है उसे मूव होने दो। ओके, सो अगर तुम नोटिस करोगे ये कैंडल ने प्रायर बार का हाई को स्वीप किया है, दैट्स अ एडिशनल साइन कि हमारी ट्रेड हमने ठीक ली है। और देयर यू गो, वी आर रनिंग एट अ प्रॉफिट। हमने 1% रिस्क किया था, वी आर टारगेटिंग 2%। तो वी आर जस्ट पेशेंटली वेटिंग फॉर टीपी टू हैपन एंड there you go, RTP has been happened। See, this was again a simple setup, a quick breakdown। हम मार्केट यहाँ पर रेंज कर रहा था, ये लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद एक प्रायर बार के नीचे क्लोज हुआ, हमने एंटर किया एंड वी वर टारगेटिंग 1:2 एंड इवेंचुअली हमारा टारगेट हो गया। कई बार ये वाला सेटअप काम करेगा, कई बार नहीं करेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाला ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, 50 to 60%। तो यू नो कि डेफिनेटली अगर तुम हर ट्रेड से 1:2 टारगेट कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रेड्स का जो मैंने लास्ट वीक की थी एंड उसे डिस्कस कर लेता है। तो नोटिस करोगे USD 15 मिनट का चार्ट है। अगेन मैं 15 और 5 मिनट में एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फर्स्ट जो ट्रेड मिली थी मुझे वो थी मंडे को। तो मंडे के दिन ये वाला मैंने सेटअप एग्जीक्यूट किया था जो कि नहीं काम किया। उसके बाद जो सेम सेटअप अकर हुआ था ट्यूसडे के दिन भी मार्केट ने ये वाला सेटअप काम नहीं किया। बट अगेन जब ये वाला सेटअप काम किया, जब ये वाला सिग्निफिकेंट लेवल ब्रेक हुआ, टेस्ट हुआ, उसके बाद ये वाली कैंडल ने प्रायर बार के नीचे क्लोज दिया, मैंने ट्रेड को ओपन किया। आई वाज टारगेटिंग हाई विद दिस वन, RR विद दिस वन, बिकॉज यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम है उसके साथ ये अलाइन कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सेटअप ठीक यहाँ पर मुझे मिला वेडनेसडे वाले दिन। नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक लेवल बना हुआ था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया एंड यहाँ पर इस कैंडल ने अपने हाई के ऊपर क्लोज किया। मैंने ट्रेड को ओपन किया, उस टारगेटिंग 1:2 प्रॉफिट टारगेट, इवेंचुअली मेरा टारगेट हो गया। उसके बाद अगेन फ्राइडे वाले दिन एक और हमें सेटअप मिला था। ठीक जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, आई वाज लुकिंग फॉर बाइज एंड मैंने इस ट्रेड को एंटर किया एंड मेरा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद जब ठीक ये वाला लेवल ब्रेक हुआ एंड ठीक ये वाली कैंडल ने इस लेवल को टेस्ट किया, मैंने ट्रेड को ओपन किया, आई वाज टारगेटिंग 1:2 एंड इवेंचुअली मेरा टारगेट हो गया। ठीक है, तो देयर यू गो, दिस वाज माय ए सेटअप जिसे मैं हर वीक एग्जीक्यूट करता हूँ। फ्लॉलेसली तुम्हें एग्जीक्यूट करना है और अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को DRC डेली रिपोर्ट कार्ड के साथ कंबाइन करोगे तो तुम्हें काफी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे लॉन्ग रन में। सी, और तुम्हें इस सेटअप के साथ काफी समय बिताना पड़ेगा। अगर तुम अभी चार्ट में जाओगे और इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो यू विल फॉल फ्लैट एंड तुम उसे ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे बिकॉज तुमने इनफ रेप्स नहीं लगाए। जिस तरह से अगर तुम जिम जाते हो तो मसल हाइपरट्रोफी अचीव करने के लिए तुम्हें रेप्स लगाने पड़ते हैं, उसी तरह से किसी भी सेटअप को सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए तुम्हें उसे बार बार ट्रेड करना पड़ता है, बार बार रेप्स लगाने पड़ता है ताकि तुम उस सेटअप को एग्जीक्यूट करने में एक्सपर्ट हो जाओ। तो अगर तुम इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन मेकिंग योरसेल्फ बेटर, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एनीवे, मैंने रिसेंटली न्यूज़ को किस तरह से ट्रेड करता है उस पर भी एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू।